चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है। हरबाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। जहाँ कर्म से भाग्य बदलती, श्रमनिष्ठा कल्याणी है। त्याग और तप की गाथाएं गाती कवि की वाणी है। और ज्ञान जहाँ का गंगा जल सा निर्मल है, अविराम है। हरबाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। एक बार फिर से आप सभी को हमारे YouTube चैनल माधव ट्यूटोरियल में मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मैं हूं माधवाचारी, आपके सामने एक बार फिर से प्रस्तुत हूं। मैथमेटिक्स का क्लास 9 का टॉपिक रिप्रेजेंटिंग इरेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन लेकर आया हूं। तो सबसे पहले बताना चाहता हूं कि हमारे देश में ज्ञान की हमेशा प्रधानता रही है। तो जितना अच्छा ज़्यादा मेहनत करेंगे उतना अच्छा आपको उसके बारे में आपको ज्ञान मिलेगा। तो चलिए ज़्यादा कुछ ना कहते हुए स्टार्ट करते हैं। क्लास 9 का मैथमेटिक्स और टॉपिक है रिप्रेजेंटिंग इरेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। तो इससे पहले मैंने क्या क्या पढ़ाया था इसके बारे में थोड़ा सा आप एक बार रिकॉल कर लीजिए। तो इससे पहले मैंने जो प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि कैसे हम दो रैशनल नंबर्स के बीच में इरेशनल नंबर्स फाइंड आउट करना कैसे करना होता है, या दो इरेशनल नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर कैसे हम निकाल सकते हैं। अच्छा, अब नंबर लाइंस की बात जब आती है तो इरेशनल नंबर्स के पहले आपको बताया गया होगा कि कैसे हम रैशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये तो आपको पता ही होगा कि रैशनल नंबर्स को हम कैसे नंबर लाइन्स पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो नाउ थोड़ा सा उससे अब आगे चलते हैं, तो कैसे हम इरेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो लेट्स सपोज एक इरेशनल नंबर है, क्या है, √2। सबसे पहला सबसे छोटा इरेशनल नंबर इज √2। आपको सबको पता है इज एन इरेशनल नंबर। ओके, अब इसी को हमें करना है नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले तो एक नंबर लाइन ड्रा करना पड़ेगा। सो एक नंबर लाइन को पहले ड्रा कर लेते हैं, साथ साथ लिखते भी जाना है। पेंसिल से इसका यूज करना है। ऑलवेज ड्राइंग में ऑलवेज आपको पेंसिल से यूज करना है, इसका ध्यान रखना है। पेंसिल रख ले लिया है मैंने, स्केल एक ले लीजिए और एक नंबर लाइन पहले ड्रा कर लेते हैं। जैसे मैं कर रहा हूं देख लीजिए, एक नंबर लाइन ड्रा कर लिया है। अब इसमें कोई एक पॉइंट ले लेते हैं, पहले 0। नंबर लाइन में 0 होता है, सबसे छोटा पॉइंट 0 से स्टार्ट करते हैं। क्योंकि पॉजिटिव इरेशनल नंबर है इसलिए 0 को हमने लेफ्ट में रखा है, क्योंकि नेगेटिव की तरफ कुछ है नहीं, तो इसलिए 0 को यहाँ पे रखा है। इसके आगे जैसे 1, एक 1 यूनिट ले लेते हैं। तो 1 यूनिट हम थोड़ा सा बड़ा रखने के लिए 5 सेंटीमीटर को 1 सेंटीमीटर मानते हैं। मान लीजिए कि 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर लेते हैं। ऐसे इसी से कंपास से यूज कर लेते हैं, कंपास का। देखिए 5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये देखिए, ये है 1 मान लिया, राइट। तो सबसे पहले क्या जो हम करते हैं, लिखते भी जाना है। तो सबसे पहले क्या काम किया, ड्रा अ नंबर लाइन एंड मार्क अ पॉइंट, क्या, O। ओके, अच्छा, O को हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, 0। तो लिख सकते हैं O, या 0 है, O इज रिप्रेजेंटेड बाय 0, ठीक है, ये 0 है। सिमिलरली यहां से एक और राइट साइड में लिया है 1 यूनिट। तो लिखते हैं सपोज, अब इसको हम कोई नाम दे देते हैं,
1 यूनिट को यहाँ पे देते हैं ए। सपोज करते हैं, सपोज पॉइंट ए रिप्रेजेंट क्या 1, इसको 1 मान लिया गया, क्या ही है 1 यूनिट, राइट। चलिए ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे ए के ऊपर एक हमें राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है। ए ऑन पॉइंट ए हमें क्या बनाना है, एक राइट एंगल ट्रायंगल। और उसके बाद अब राइट एंगल ट्रायंगल बनाने का मतलब यहाँ पे आपको परपेंडिकुलर एक खींचना होगा। तो एक परपेंडिकुलर पहले एक बनाते हैं, देखिए कैसे बनाते हैं परपेंडिकुलर। सबसे पहले परपेंडिकुलर के लिए क्या करते हैं, एक सेमी सर्कुलर इस लाइन पे जिस पॉइंट पर आप उस पॉइंट को ए को सेंटर मान के एक आर्क खींचते हैं ऐसे, राइट। और इसी आर्क से ये देखिए परपेंडिकुलर खींचने के लिए एक कट यहाँ पे करेंगे और सेकंड कट यहाँ, और अगेन दिस वन इज, एंड इस जहाँ पे कटिंग हुआ है इससे इसको दोबारा उसी आर्क सेम रहना चाहिए। देखिए यहाँ पॉइंट कट गया है ऊपर में। अब इसको पॉइंट ए और इस पॉइंट को हमें क्या करते हैं, मिला देते हैं। देखें इसको हमने मिला दिया, मतलब ए के ऊपर क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर लिया, लिख सकते हैं ड्रॉ अ परपेंडिकुलर थोड़ा आगे कर लेते हैं, ड्रॉ ए परपेंडिकुलर ऑन पॉइंट ए। ओके, एक परपेंडिकुलर ड्रा कर लिया हमने ए के पॉइंट पर। अब क्या करना है, जो एओ का कितना था 1 था, 1 यूनिट लिया था ना एओ को, एओ यहाँ पे 1 यूनिट था। देखिए अगर इधर से भी आप करें दोनों साइड से कर देख सकते हैं 1 यूनिट था। इस 1 यूनिट का मेजरमेंट को हमने इधर भी इस पर भी लेना है। इसको मान लीजिए जहाँ पे कट करता है पॉइंट, इसको हम मान लेते हैं बी, दिस पॉइंट इज बी। तो एओ इज इक्वल टू ए बी, देखा आपने, ऐसे ले लिया। और अब यहाँ पे लिखते हैं परपेंडिकुलर ड्रा करने के बाद एट पॉइंट परपेंडिकुलर सच दैट एओ इज इक्वल टू ओ बी, या ओ ए इज इक्वल टू ए बी, ओ ए इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू 1 यूनिट, राइट। कितना तक हो गया आप देखिए, यहां तक हो गया, क्लियर है। अब आगे क्या करते हैं, मीट ओ बी, क्या है मीट ओ बी। अब ओ बी को मिलाते हैं पहले, देखिए यहाँ पे ओ बी को मिलाने पर क्या बनेगा, यहाँ पे ओ बी था ये पॉइंट ए बी, अरे यहाँ पे ओ बी, मीट ओ बी लिख दिया, मीट ओ बी, ओके मिला दिया। अब ये क्या बन गया, एक राइट एंगल ट्रायंगल। तो हम लिख सकते हैं ओ ए बी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, हो गया। अब देखिए अब इसमें क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो अब यहाँ पे 1 था, ए भी 1 है, ओ ए इज इक्वल 1 और ए बी इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो अब राइट एंगल ट्रायंगल में बाई पाइथागोरस थ्योरम याद कीजिए, बाई पाइथागोरस थ्योरम क्या है, बेस का स्क्वायर मतलब स्क्वायर ऑफ बेस प्लस स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस। आपने पढ़ा होगा पहले भी। तो ये क्या है, स्क्वायर ऑफ बेस, पहले एओ का स्क्वायर प्लस स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर मीन्स ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू
ओ बी का स्क्वायर, राइट, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, चलिए। तो यहाँ पे ये देखा था ना, स्क्वायर ऑफ ओ ए प्लस स्क्वायर ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ ओ बी। अब इसको इधर ले आते हैं, दोनों साइड को थोड़ा 1 2 चेंज कर देते हैं, साइड को चेंज कर दिया है खाली, और कोई चेंज नहीं किया यहाँ पे। तो ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये दोनों का वैल्यू दे दिया, ओ ए क्या था, 1 था, तो 1 का स्क्वायर, और ए बी भी 1, तो 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1, अगेन 1 का स्क्वायर 1, सो इज इक्वल टू 2 बन गया। सो ए बी इज इक्वल टू क्या होगा, √2। ए बी का वैल्यू √2 आ चुका है। ए बी इज, अब यू कैन राइट डाउन ओ बी, नॉट ए बी, ओ बी इज इक्वल टू √2। करेक्शन कर दिया मैंने, ओ बी इज इक्वल टू √2 हो गया। अब देखिए इस √2 को अब क्या करेंगे, इस √2 को हम ओ को अब एक सेंटर मान के, और ओ बी को रेडियस मान लीजिए आप, ओ को सेंटर मानते हुए, ओ एज ए सेंटर एंड ओ बी एज ए रेडियस, ड्रा अ सर्किल। देखिए ड्रा अ सर्किल, कैसे देख रहे हैं, देखिए कहाँ गया, कट रहा है नहीं, यहाँ पे कट गया, नंबर लाइन पे कहाँ पे कट रहा है, इसको हम पॉइंट दे देते हैं A1। ये क्या है, A1। तो ओ बी जिस रेडियस के साथ इसको हम सर्किल ड्रा किए थे, तो नंबर लाइन पे कहाँ पे कट गया, A1 पे ऊपर कट चुका है। इट मीन्स कि ओ बी इज इक्वल टू ओ ए वन, ये तो क्लियर है, ओ बी इज इक्वल टू ओ ए वन, ठीक है। और यही ओ ए क्या है, द मेजरमेंट ऑफ ओ ए वन इज इक्वल टू √2। देखिए, तो देखिए अब क्या आ गया, ओ ए वन √2 आ गया। कैसे, क्योंकि ओ बी इज इक्वल टू √2 था, एंड ओ बी को रेडियस मानकर एक सर्किल लिया, जो कि नंबर लाइन पे यहाँ पे काट दिया, इसको नंबर लाइन को किस पे काट दिया, A1 पॉइंट पे। सो ओ ए वन इज इक्वल टू √2 हो गया, और यही दैट इज द जो √2 का मेजरमेंट यही आ गया। मतलब वी कैन से दैट दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ √2 ऑन नंबर लाइन। तो इसको लिखते हैं कैसे, चलिए देखिए। अब उसी को जो अभी आपको बताया था कि अब उसका स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे, टेकिंग ओ एज सेंटर एंड ओ बी एज रेडियस, ड्रा अ सर्किल विच कट नंबर लाइन ऑन A1। ये देखिए ओ यहाँ पे A1 कट गया, तो ओ बी इज इक्वल टू A1, और A1 क्या होगा, ओ ए वन √2 है, और A1 किसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, √2 को रिप्रेजेंट कर दिया। तो यही हमें इसी को निकालना था, इसी √2 को, √2 जो इरेशनल नंबर था उसको हमें नंबर लाइन पे दिखाना था, और यही A1 रिप्रेजेंट √2। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन सॉल्व होता है। इसी को लिख दिया मैंने, देखिए यहाँ पे कि टेकिंग ओ एज सेंटर एंड ओ बी एज रेडियस, ड्रा ए सर्किल विच कट नंबर लाइन ऑन A1। सो ओ बी इज इक्वल टू ओ ए वन इज इक्वल टू √2। देखिए ओ बी इज इक्वल टू ओ ए वन इज इक्वल टू √2, चूंकि ये √2 था, ये भी स्क्वायर √2 हो गया, और यहीं पे A1, सो दैट लिख सकते हैं क्या, सो दैट A1 रिप्रेजेंट √2 ऑन द नंबर लाइन। हो गया क्लियर। अब इसको आगे बढ़ाते हैं। अब इसी नंबर लाइन पे √3 को कैसे हम मार्क कर सकते हैं, ये भी आपको बताते हैं, इसी नंबर लाइन के ऊपर। चलिए देखिए, अब √2 को हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिया। अब √3 को कैसे करते हैं, नेक्स्ट मतलब आफ्टर √2, √3 इज अ नेक्स्ट नंबर, नेक्स्ट इरेशनल नंबर। तो अब √3 के लिए जहाँ पे √2 का जो रिप्रेजेंटेशन पॉइंट है A1 के ऊपर फिर से एक परपेंडिकुलर लेंगे। A1 के ऊपर परपेंडिकुलर लेने के बाद ये यहाँ पे जो भी पॉइंट, मतलब मान लीजिए कि यहाँ पे पॉइंट, अब इसको परपेंडिकुलर लेने के बाद ये जो लाइन में से ए बी के इक्वल एक इस पर लाइन फिर उसको कट करेंगे, ए बी के इक्वल, कौन सा, परपेंडिकुलर में से। तो चलिए पहले करके देखते हैं, उसके बाद आपको फिर आगे बताएंगे। देखिए A1 के ऊपर क्या लेना है, हमें परपेंडिकुलर लेना है ना। चलिए छोटा सा आर्क लेके हम इसको यहाँ पे काट देते हैं, ठीक है। परपेंडिकुलर लेने के लिए क्या करना है, 2 बार कट करना है उसी आर्क से। एक यहाँ कट किया, और एक यहाँ कट किया, और एक ऊपर कट कर दिया। इस पॉइंट से एक और पॉइंट लेते हैं, देखिए जहाँ पे कटा है उसको हम A1 से मिला देते हैं, समझ रहे हैं। A1 से मिलाने जा रहे हैं। ये है परपेंडिकुलर,
राइट, थोड़ा सा राइट में आ गया है, एग्जैक्ट तो नहीं हो पाया, तो इसके लिए माफ़ करिएगा। आपको लाना है इसके बीच से, मतलब थोड़ा सा और इधर लाना चाहिए था। चलिए एनीवे, तो ये क्या बन गया, एक और परपेंडिकुलर बन गया A1 के ऊपर। अब उसमें से जो परपेंडिकुलर बना है उसमें से हमें क्या किसके बराबर इक्वल काटना है, ए बी के बराबर। ए बी कितना था, 1 था, 1 यूनिट माने थे ना ए बी को। देखिए, तो इसी में से इसको भी 1 मान लेते हैं और एक काट लेते हैं ऐसे, यहाँ पे कट हो गया, मतलब कि ए भी बन गया 1, ये 1 बन गया। अभी सब लिखेंगे, इसके बाद नेक्स्ट पेज में सारा लिखेंगे, जो अभी बता रहे हैं इसको लिखना भी है। तो हम क्या लिखेंगे कि ड्रा ए परपेंडिकुलर ऑन A1 एंड सच दैट ए, इसको मान लीजिए B1 मान लेते हैं, यहाँ तो B था ना, इसको B1 मान लीजिए, सच दैट A1 B1 इज इक्वल टू AB इज इक्वल टू 1 यूनिट। समझे, ड्रा अ परपेंडिकुलर ऑन पॉइंट A1 सच दैट AB1 इज इक्वल टू AB इज इक्वल टू 1। इसको अब लिखते हैं, ठीक है, ओके। देखिए फिर से लिख दिया मैंने, ड्रा अ परपेंडिकुलर ऑन पॉइंट A1 सच दैट A1 B1 इज इक्वल टू AB इज इक्वल टू 1 यूनिट। यही देखिए, A1 B1 इज इक्वल टू AB इज इक्वल टू 1 तो पहले से था इसको। अब क्या करेंगे, दोनों को इक्वल करके अब इस पॉइंट को B1 को O से मिलाएंगे, B1 को O से मिलाते हैं। देखिए, और B1 से O से मिला देने पर क्या होगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल, अनदर राइट एंगल ट्रायंगल विल बी फाउंड एट A1, ठीक है। देखिए मिला रहे हैं इसको, ये देख रहे हैं, हो गया। अब राइट एंगल ट्रायंगल क्या बना है, OA1 B1, तो हम लिख सकते हैं मीट OB1, मीट OB1, so another right angle triangle क्या, OA1 B1 formed, OA1 B1 formed, right। अच्छा, अब अगेन बाई पाइथागोरस थ्योरम, अब राइट एंगल ट्रायंगल OA1 में देखिए यहाँ पे OA1 B1 में क्या देख रहे हैं, अगेन बाई राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या है, बाई पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंगली बेस का स्क्वायर, मतलब स्क्वायर ऑफ बेस प्लस स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस। ओके, यहां तक समझ गए। तो हम लिखेंगे OA1 प्लस A1 B1 का स्क्वायर, मतलब OA1 का स्क्वायर प्लस A1 B1 का स्क्वायर इज इक्वल टू OB1 का स्क्वायर। तो लिखते हैं OA1 स्क्वायर ऑफ OA1 स्क्वायर ऑफ OA1 प्लस स्क्वायर ऑफ A1 B1 इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ OB1 का स्क्वायर, राइट। अब इसको इधर ले आते हैं, OB1 का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब OA1 क्या है देखते हैं, OA1 ये क्या है, √2 है, देख रहे हैं, OA1 इज √2, जो कि पहले हमने रिप्रेजेंट कर दिया था। तो ये है √2 का होल स्क्वायर प्लस AB1 देखिए, तो AB1 1 मतलब 1 का स्क्वायर, यही है ना। तो √2 का स्क्वायर क्या होगा 2 और प्लस 1 का स्क्वायर 1 इज इक्वल टू 3 हो गया, मतलब OB1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3, सो दैट OB1 इज इक्वल टू क्या होगा, √3 का स्क्वायर हो गया, नॉट स्क्वायर रूट 3, नॉट √3 का स्क्वायर √3, OB1 इज इक्वल टू स्क्वायर √3। अब ये इसी स्क्वायर √3 को हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो कैसे करते हैं, जैसे √2 का क्या था, स्क्वायर √2 का, सिमिलरली अब इस स्क्वायर √3 का भी उसी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। कैसे करेंगे देखिए, अगेन टेकिंग O एज ए सेंटर एंड OB1 इज ए रेडियस, टेकिंग O एज सेंटर एंड OB1 एज रेडियस, we will draw another circle
इसी पर इसको रेडियस लेके अनदर सर्किल ड्रा करेंगे जो कि यहाँ पे कहीं कटेगा, और वही ओ इसको हम ले देंगे पॉइंट A2 जहाँ पे कटेगा ना, ये सर्किल जहाँ पे कटेगा इसको हम O से लेके, अगर A1 है A1, अभी इसको A2 कर देंगे। तो जो A2 जिसको रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि ये क्या बन गया, ये देखिए अभी हम इसको निकाले हैं ना, OB1 कितना था, OB1 √3, तो हम इसको लिख देते हैं OB1 इज √3, और इसको रेडियस मान के अगर जो हम सर्किल करेंगे, सर्किल ड्रा करेंगे, तो नंबर एन पे जहाँ पे कटेगा वही तो बनेगा, √3 को रिप्रेजेंट करेगा। समझ रहे हैं? तो इसको अब करते हैं। चलिए, नाउ टेकिंग O एज सेंटर, टेकिंग O एज सेंटर एंड OB1 एज रेडियस, टेकिंग O एज सेंटर एंड OB1 एज रेडियस। देखिए OB1 को रेडियस मान के क्या करेंगे, ड्रॉ अ सर्किल which cut the number line। अब देखते हैं कहाँ पे कटता है। देखिए कंपास लेंगे, देखिए इसको हम O पर, O को सेंटर मान के और OB1 का मेजरमेंट लेते हैं। पहले देखिए आपके सामने OB1 आ चुका है, आ गया, ठीक है। ये देखिए रेडियस खींचते हैं, इधर से भी खींच सकते हैं ऐसे। OB1 को रेडियस मान के एक सर्किल ड्रा करते हैं। देखिए कहाँ कट गया, दिस पॉइंट, देख रहे हैं, ये बन गया क्या, यहाँ पे A1 लिया था ना, पहले A था, ये A1, अब A2 इसको ले लेते हैं। दिस पॉइंट इज A2, और यही A2 क्या बनेगा, क्या बन जाएगा आपका, √3, √3। यही मतलब A2 √3 को, √3 को रिप्रेजेंट करेगा नंबर लाइन पे, और यही हमें निकालना था। तो इसको लिखते हैं, क्या लिखेंगे, नाउ टेकिंग O एज रेडियस एंड OB1 एज सेंटर, O एज सेंटर एंड OB1 एज रेडियस, ड्रा सर्किल विच कट द नंबर लाइन एट क्या, A2 था ना, A2, यस, ठीक है। तो अब क्या होगा, तो हम लिखेंगे कि AB A2 आ गया ना, सो OB1 इज इक्वल टू OA1, ठीक है। OB1 इज इक्वल टू OA1 इज इक्वल टू √3, यही है ना, ठीक है। OB1 अगेन देख लीजिए, OB1 क्योंकि इसको रेडियस लेके एक सर्किल यहाँ पे खींचा था, तो सेम मेजरमेंट सेम होगा इसका भी, मतलब OA2 और OB1 सेम मेजरमेंट का होगा। तो ये बन गया, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक हम खींच लेते हैं आपके सामने ही, देखिए इसको ऐसे खींच सकते हैं, और ये देखिए खींच दिया ना, ये क्या बन गया, √3। यही यहां से लेके A2 तक √3 बन गया, और यही हमारा √3 यहां पे निकल चुका है। एंड लिख सकते हैं, सो A1 रिप्रेजेंट A1 so A1 represent √3 on number line, हो गया, क्लियर हो गया। √3 क्या था, इरेशनल नंबर। तो अभी तक दोनों दो फर्स्ट इरेशनल नंबर क्या क्या था, √2 एंड √3, दोनों को हमने नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करके दिखा दिया। तो आपका डाउट क्लियर होना चाहिए यहाँ पे कि हम इरेशनल नंबर्स को भी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज वेल एज रैशनल नंबर। तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। सिमिलरली यू कैन रिप्रेजेंट √5, √7, √6 ऑन नंबर लाइन। समझ गया सभी लोग।
अब घर में इसको सभी प्रैक्टिस करेंगे सारे बच्चे, और जो अभी एक्सरसाइज होगा, एक्सरसाइज में फिर आगे बढ़ेंगे हम, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर ख़त्म करते हैं। जय हिंद।